जम्मू कश्मीर के नेताओं ने सीएम मोदी को कहा, खत्म करना चाहता है दिल्ली की दिल की दूरी खत्म करना चाहता है। पीएम मोदी को नेताओं ने कहा है कि दिल्ली की दूरी हम खत्म करना चाहते हैं, दिल की दूरी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम सभी राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा हो सके। अगले दलों में 14 चुनौतियों के नेताओं ने राज्य स्थिति पर चर्चा का दोपहर 3 बजे से शुरू हुई, करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान मोदी ने कहा, दिल्ली की दूर और दिल की दूरी दोनों ही मिटाना चाहता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लोकतंत्र प्रक्रियाओं को अपनी प्रतिबद्धता से जताई है। बैठकों में कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं को गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्ण राज्य की दर्जा बहाली करने में मिलेगा। डोमिसाइल जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा हुई है। न्यूज़ और न्यूजीलैंड की हवाले में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के नेताओं को कहा है वह दिल्ली की दिल दूर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में मतभेद हो सकता है, लेकिन सभी राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में लोगों को फ़ायदा हो। प्रधानमंत्री इस बात पर जोर भी दिया है कि जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा और बेहतरीन माहौल सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने बताया है कि बातचीत से बहुत अच्छे माहौल हुई है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री सभी नेताओं को मुद्दा पेश सुनाया है। अब पीएम ने कहा है कि परिसमिस की प्रक्रिया होने पर बाद में प्रक्रिया की शुरू होगी। आर्टिकल 370 की मांग नहीं रखी। मैंने कहा है कि आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में राज्य दर्जा दिलाने की मांग भी सभी दलों की पीएम ने की। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की सीधा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि पहले परिमन हो। भाजपा नेता ने कहा है कि कोविड गुप्ता का अच्छे 370 हट गया है, वापस आया तो ऐसे सोचने नहीं चाहिए। प्रक्रिया की जिसकी मांग उम्मीदवारों की कर रही है। प्रतिनिधि में बताया कि राजनीतिक दलों की विचारों में लगता है कि पहले समय राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव परिसीमन में प्रक्रिया के बाद वहां पर फिर विधानसभा का गठबंधन होगा। इधर खबर निकल के आ रही है कि केंद्र राज्य में पहले आप पीस रहे हैं, उपभोक्ता जाने की नहीं कम हो रहा है पेट्रोल और डीजल की दाम। पेट्रोल और डीजल की दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और नहीं कम हो रहा है पेट्रोल का दाम। जनता का राहत इसलिए नहीं मिलेगी, इसकी शुल्क घटने की नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। भाजपा समेत राज्य के केंद्र का सुझाव मानने की तैयारी में नहीं होने के कारण गुरुवार को पेट्रोल 26 पैसे व 27 पैसे डीजल की महंगा हुआ और 24 दिनों के अंदर 3 रुपया 47 पैसे तक डीजल की बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपया 92 पैसा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत वृद्धि होने के सिलसिले में देखते हुए आम जनता ने इन दिनों पर महंगाई की राहत मांगने की आसार नहीं है। राहत इसलिए नहीं मिलेगी कि इन दोनों उत्पादकों पर शुल्क के दर, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। शुल्क दर घटने के लेकर भाजपा शासित राज्य से केंद्र का सुझाव मनाने का तैयार नहीं है। राज्य की मांग की पहली केंद्र में उत्पादकों शुल्क की कटौती जाए तब अपने शुल्क के दरों में घटाया जाएगा। रेलवे में फिर से शुरू कई स्पेशल ट्रेन यहां से चलेगी। इसकी पूरी शेड्यूल की रूट है। रेलवे ने फिर से शुरू कर दी है पूरी ट्रेनें और लिस्ट भी जारी कर दी है। कोरोना काल में रद्द की गई सारी ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग बनाई है। मध्य रेलवे ने मुंबई पुणे रेलवे ने सबकी परिचालनों ट्रेनों की फिर से शुरू करने की फैसला लिया है। जी हाँ, बता दें कि पिछले कई दिनों में भारतीय रेल यात्रियों को सुविधा देने की कई ट्रेन की शुरू कर रही है।
अब रेलवे में लिस्ट जारी की विभिन्न स्टेशनों के सेवाएं शुरू की गई। इतने में ट्रेनों की फेरों विस्तार भी किया गया है। उत्तर रेलवे मध्य रेलवे में लिस्ट जारी करने के बाद कोरोना काल की रद्द की गई ट्रेनों को फिर से शुरू कर दी गई है। रेलवे ने पुणे की और चलने वाली सारी स्पेशल ट्रेनों की फैसला अलावा यात्रा के लिए भी रेलवे ने ट्रेन पूरी तरीक़ा से चलाने की निर्णय लिया है। ट्विटर से खबर निकल के आ रही है कि इंडिया में एमडी कर्नाटक और हाई कोर्ट की बड़ी राहत, कहा थाने में जाने की जरूरत नहीं है, बेचूक पूछताछ करे पुलिस। पुलिस को ट्विटर के माध्यम से पूछताछ करने की परमिशन भी मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर में कहा गया है कि गाजियाबाद पुलिस ट्वीट करके एमडी की जांच करने की बशुल्क कर सकती है। एमडी की जांच के लिए ट्विटर पे भी मामला सॉल्व हो सकता है। कर्नाटक में कई बार ट्वीट इंडिया पर एमडी मनीष महेश्वरी ने बड़ी राहत दी है। अंतर में राहत का कोर्ट ने गाजियाबाद की पुलिस को मनीष महेश्वरी के खिलाफ कई कार्रवाई नहीं करने की निर्देश दिया था और कर्नाटक के कोर्ट ने कहा है कि गाजियाबाद की ट्विटर एमडी की पूछताछ करनी चाहती है तो वहां पे कर सकती है। उधर लोनी बॉर्डर ने थाना प्रभारी को मिश्रा कहने के फिलहाल में मनीष महेश्वरी को अधिवक्ता और कोई जानकारी नहीं दी गई है। आदेश के मिलने के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ट्विटर इंडिया पर एमडी मनीष महेश्वरी का कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है। गाजियाबाद पुलिस नोटिस की चुनौती दी गई है। याचिका सेक्शन 41 में तहत की ओर नोटिस की चुनौती भी दी गई है। इंसानों में कैसे पहुंचा कोरोना, पता करने के लिए वैज्ञानिक ने शुरू किया जेनेटिक का आंकड़े की खोज। जेनेटिक का आंकड़े की खोज वैज्ञानिकों ने शुरू किया है कि कोरोना कैसे फैली है। कोविड-19 की महामारी शुरुआत के मामले में ऑनलाइन वैज्ञानिक ने डाटाबेस गायब हो गया था। उसमें वायरस 200 से ज़्यादा नमूने जेनेटिक सेक्वेंसेशन को आंकड़े मिले गए हैं। आंकड़े में बताया गया है कि केवल 1 साल से पहले चीन वुहान के शहर से कोविड-19 की महामारी का शुरुआत के मामले आए थे। वैज्ञानिक डाटाबेस गायब होने के कारण उसने वायरस की नमूने जेनेटिक सेक्वेंसेशन को आंकड़े में डिलीट कर दिए थे और उसने बताया है कि एक वैज्ञानिक गूगल क्लास को बहाल में किया है और बता दें कि अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस वास्तविक में जेनेटिक सेक्वेंसेशन है और 13 फाइलें गूगल क्लास पर डाला है। इनके जरिए कई नई जानकारी भी मिली है। वायरस में चमगादड़ या अन्य जानवरों को निकालकर इंसानों को संक्रमित करने लगा है। अमेरिका का वैज्ञानिक ने ये कहा है कि विशेषण मंगलवार को जारी किया गया, इसमें पहले ही सुझाव में बल मिला है और कोरोना का वायरस विभिन्न वुहान दिसंबर 2019 से जानवरों से मार्केट में संक्रमण फैलने की इस बंदरगाह शहर में फैला हुआ सकता है। वुहान शहर से निकली ये कोरोना वायरस, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया है। नमूनों को वुहान रेनमिन को अस्पतालों में काम करने वाले इसी फूक को एकत्रित किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने इसे 3 महीने के बाद एक जर्नल प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि कोरोना की शुरुआत मरीजों में नाक और 45 नमूनों अध्ययन कराया पाया है और 2 जेनेरिक मटेरियल के लिए कुछ आवेश खोज की है। चूँकि शुरुआत में डाटा में केवल फाइल और फाउंडन मिला है। दिल्ली की सड़क पे दिखी फिल्म सीन की ट्रैफिक। पुलिस कर्मियों ने 1 किलोमीटर तक घसीट ले गया तेज रफ्तार कार की चालक। दिल्ली में मिली है फिल्म स्टार की तारीख में हरिनगर थाने में यातायात पुलिस कर्मियों ने तेज रफ्तार की कार रोकने की कोशिश की थी। भारी पड़ गई पुलिस प्रशासन के यातायात पुलिस कर्मियों ने चालक के रोकने का इशारा किया। उसने रफ्तार धीमी की, उसके बाद फिर उसने रफ्तार एकाएक तेज कर दिया था।
और बता दें ये दिल्ली की हरिनगर थाना और यातायात पुलिसकर्मियों को एक तेज रफ्तार कार रोकने की कोशिश पड़ी थी और पुलिस ने अनुशासन बताया कि पुलिसकर्मियों ने चालक को रोकने का इशारा दिया और उसने चाल धीमी करने के बाद एकाएक चाल तेज कर ली। दौरान मौके पर तैनात एसआईजी तेजी रफ्तार में चपेट आ गया और बुरी तरीक़ा से घायल भी हो गए। इसके बाद तैनात पुलिसकर्मियों ने कार चालकों को काबू में कोशिश करने की कार की रफ्तार तेज कर दी गई थी। स्थिति में निकलते हुए 2 पुलिसकर्मियों को कार बोनेट से झटका भी लग गया था और पुलिसकर्मियों को बोनेट से बहुत ज़्यादा चोट भी आ गई। करीबन 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। अंत में पकड़ छूटने के बाद पुलिसकर्मियों ने नीचे गिर गया और कार चालक फरार हो गया। पुलिसकर्मियों ने आरोप लगाया कि कार के खिलाफ हत्या प्रयास सरकारी कामकाज को लेकर बाधा की जुड़ी धाराएं ने मुकदमा दर्ज किया। अभी तक आरोपियों को चालक पुलिस पकड़ नहीं आया है। उड़ीसा के सरकार ने लिया बहुत बड़े फैसले, किसानों को देंगे 6,000 रुपये के सहायता राशि। उड़ीसा के सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं, किसानों को देंगे 6,000 रुपये के राशि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को दुग्ध किसानों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। सहायता राशि प्रत्येक दुग्ध उत्पादन के लिए किसानों को खाद खर्च और बवाल के लिए 6,000 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 11 करोड़ खर्च करेगी। भुवनेश्वर जागरण के तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि मौके पे मुख्यमंत्री नवीन पटनाकर ने गुरुवार को दुग्ध उत्पादन के लिए किसानों की सहायता राशि की घोषणा की है। सहायता राशि में 20,000 दुग्ध किसानों को लाभ मिलेगी। यह घोषणा करते ही मुख्यमंत्री ने कहा है, कोविड की महामारी को लेकर के उड़ीसा के साथ पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था में प्रभावित हुई है। अर्थनीति में सभी क्षेत्र को मंदी से गुजर रही है। ऐसे समय पर केवल किसान भाई से जुड़े क्षेत्र में संजीवनी की तरह शक्ति दे रहा है। लॉकडाउन में, शटडाउन में और समय के अनुसार किसान भाई जिस पर साहस के साथ अपने कार्य जारी रखा है वह प्रशंसनीय है। उसी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार 6,000 रुपये के धनराशि देंगे। करीबन 20,000 किसानों को 6,000 की धनराशि प्राप्त होगा। कोरोना के महामारी के कारण यूपी हरियाणा एनआरसी पर शहरों की जानिए शादी की गाइडलाइंस। कोरोना की महामारी में शादी की गाइडलाइन दिल्ली एनसीआर को रहने वाली दिल्ली यूपी हरियाणा सरकार ने समारोह मेहमानों की संख्या को लेकर के स्थल गाइडलाइन जारी किया है। प्रोटोकॉल को पालन करना होगा। अगले महीने कम से कम दौरान के देश में शादी की सीजन चल रही है। इस दौरान में 20 जुलाई के एकादशी और स्थिति में शयन को मानी जाती है। जहरिए और ऐसे विवाह सीजन खत्म होने पर सिर्फ 3 सप्ताह समय शेष व पंचांग के अनुसार मुहूर्त निकाली जाती है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर को रहने वाले जान लें कि यूपी और हरियाणा सरकार ने शादी समारोह मेहमानों की संख्या को लेकर के गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना के दूसरी मुश्किलों के सामना करने के बाद दिल्ली सत्तासीन ने आम आदमी की पार्टी सरकार दी है। समारोह काफ़ी सख्त नियम से तय किए जाएंगे। सोने के भाव में गिरावट, जानिए कितना सस्ता हो गया है 10 ग्राम गोल्ड। सोने के भाव में लगातार गिरावट आने के कारण सोना बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। सोने के भाव में गुरुवार को गिरावट की दर्ज की गई है। दिल्ली के मुताबिक बता दें कि 93 रुपये प्रति ग्राम और गिरावट की गई है। 93 रुपये प्रति और ग्राम गिरावट की गई। सोने के भाव में 93 रुपये की गिरावट मिली है और 46,283 प्रति 10 ग्राम के ट्रेड पे पिछले सत्र में यानी बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना का मूल्य 46,376 रुपया हो गया है। 46,376 रुपया हो गया है। पिछले सत्र में चांदी की कीमत 66,990 रुपये थे और प्रति किलोग्राम के स्थिति से कैरेट सोने की हाजिर 93 रुपया प्रति ग्राम के गिरावट किया गया है। न्यूयॉर्क के स्थिति में रात को शस्त्र गिरावट के रुपये मूल्य तेजी दर्शाता है।
मुरादाबाद में बाढ़ से निपटने की तैयारी, कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हुए मदद मांगी पहुंची टीम। मुरादाबाद में बाढ़ की हो रही है तैयारी और कंट्रोल रूम में की गई फ़ोन, मांगी मदद, पहुंची प्रशासन और राहत मिली, इंतजाम शुरू। सभाकर बाढ़ में कंट्रोल रूम